फार्मा की अनेकों अफवाहों के बावजूद कोवैक्सीन बजवा रही है विश्व भर में अपना डंका। लेकिन अब अमेरिका की एक शोध संस्थान ने कोवैक्सीन पर लगाए जा रहे इल्जामों और अफवाहों को दरकिनार कर दिया है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत हड़क आपको बताऊंगा कैसे अब कोवैक्सीन पर चल रहे प्रोपेगेंडा को करारी शिकस्त मिली है। इन दिनों जहां विश्व कोविड के प्रकोप से धीरे धीरे उबर रहा है, तो वहीं कुछ स्वार्थी कंपनियां अब लोगों को प्रभावी वैक्सीन से वंचित करने में जुटी हुई हैं। बिग फार्मा किस प्रकार से भारतीय वैक्सीन के विरुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार की अफवाहें फैला रहा है, इससे हम लोग अपरिचित नहीं हैं। लेकिन अब अमेरिकी शोध संस्थान ही सिद्ध कर रहे हैं कि कोवैक्सीन कई प्रकार के कोविड म्यूटेंट से लड़ने में पूर्णतया सक्षम है। वो कैसे? दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने ये सिद्ध किया है कि भारत की कोवैक्सीन ने कोविड के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को प्रभावी रूप से निष्क्रिय किया है। रिपोर्ट के अंश अनुसार कोवैक्सीन के लिए अल हाइड्रोक्सीक्विन नामक एडजुवेंट को विकसित करने में जो अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने सहायता की है, उसकी भी अपनी अहम भूमिका रही है। बता दें कि भारत बायोटेक और भारत के ICMR की देखरेख में विकसित कोवैक्सीन भारत में निर्मित 100% स्वदेशी वैक्सीन है। इसके तीसरे फेज के ट्रायल में यह सामने आया है कि ये वैक्सीन गंभीर मरीजों पर लगभग 100% तक, हल्के फुल्के लक्षण वाले मरीजों पर 70% तक और लक्षण वाले मरीजों पर 78% तक प्रभावी है। अब तक देश में जितनी भी वैक्सीन लगाई गई हैं, उनमें से 2.5 करोड़ से अधिक कोवैक्सीन की ही डोज हैं। चूंकि कोवैक्सीन उन चंद वैक्सीनों में शामिल है जो वाकई में प्रभावी है और जिन पर विश्वास किया जा सकता है, इसलिए विश्व की बिग फार्मा कंपनियां इसके विरुद्ध तरह तरह की अफवाहें फैला रही हैं। बता दें कि अब तक UN ने कोवैक्सीन को अपनी मान्यता प्रदान नहीं की है, जबकि कोविड को रोकने में असफल रही चीनी वैक्सीन साइनोवैक को WHO ने अपनी अप्रूवल दी हुई है। इतना ही नहीं, यूरोपीय संघ ने वैक्सीन पासपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत एस्ट्राजेनेका को स्वीकृति दी है, परंतु आश्चर्यजनक रूप से उसी संस्था की देखरेख में विकसित कोविशील्ड वैक्सीन को उसने स्वीकारने से मना कर दिया है। ऐसा विरोधाभास क्यों और किस बात के लिए? यही नहीं, कुछ लोगों ने तो ये भी अफवाहें फैलाई थी कि कोवैक्सीन अपने फॉर्मूले में गाय के बछड़ों के सीरम का उपयोग करता है। ये सफेद झूठ था, पर अफवाह को फैलने में कितनी देर लगती है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका के उच्च स्वास्थ्य संस्थान ने अपने शोध में ये सिद्ध किया है कि कोवैक्सीन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसने न सिर्फ ऐसे अफवाह उड़ाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है, बल्कि लोगों को भी ये सिद्ध कर दिया है कि कोवैक्सीन एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है। कमाल की बात तो यह है कि भारत बायोटेक को खुलेआम अमेरिकी उद्योगपति बिल गेट्स का समर्थन मिलता रहा है। इसके बावजूद बिग फार्मा कोवैक्सीन की राह में रोड़े क्यों उत्पन्न कर रही है? अब धीरे धीरे संसार वुहान वायरस के चंगुल से बाहर आता जा रहा है और जल्द ही भारत की कोवैक्सीन भी बिग फार्मा के चक्रव्यूह को भेद कर दुनिया को वुहान वायरस के प्रकोप से मुक्त कराने में सक्षम रहेगी।